हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट अपडेट वीडियो है ऑफ द लॉजिटेक G102। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में कि इसमें कि क्या लॉजिटेक G102 लाइट सिंक में डबल क्लिक का इशू आया है, कैसा चल रहा है। बिकॉज अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो चुके हैं उसको रिव्यू करे हुए। तो मैं सोचा था थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज़ करके फाइनली आप लोगों को एक अपडेट दे दिया जाए। एंड दिस इज़ द अपडेट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली कुछ फिजिकल फीचर्स वगैरह जो चेंज हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसके बारे में बताऊंगा, और दूसरी तरफ एक उस चीज़ के बारे में मैं एक्नॉलेज करूंगा या फिर मैं शायद कन्फेस करूंगा आई गेस कि जो मेरे ख्याल से मैंने गलत रिव्यू किया था जिसका, या फिर आप लगा लीजिए मैंने शायद सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी ड्यू टू सम रीज़न। मैं बताता हूँ आगे जाके। वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार लाइट सिंक G102 लाइट सिंक का जाकर रिव्यू चेक कर लो कि एक मतलब आपको रिवीजन मिल जाएगी क्या था माउस के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी। तो उससे आगे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल चेंजेस या फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स अगर कुछ हुई है तो उसके बारे में। तो सबसे पहला चेंज कि केबल में कोई फ़र्क हुआ। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोडिजी की केबल थी वो ज़्यादा मोटी थी लेकिन थोड़ी ज़्यादा बेटर थी, सॉफ्ट थी। G102 केबल थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी प्रोडिजी की हुई थी। प्रोडिजी की केबल थोड़ी फिर भी बेटर रही। तो मैं आपको केबल के बारे में बताया था। तो केबल आई थिंक इज़ बेटर देन बिफोर। पहले से थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई यूज़ के साथ, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हुई जितनी बाकी होनी चाहिए थी। तो ठीक है, इट्स यूजेबल, कम्प्लीटली यूजेबल। जैसे मैंने आपको लाइट सिंक वाले रिव्यू में कहा था कि जो प्रोडिजी है उसका सरफेस चेंज हो जाता है ओवर टाइम, मतलब उसके थोड़ी ज़्यादा ग्लॉसीनेस आ जाती है। G102 लाइट सिंक के साथ भी थोड़ी सी वो दिख रही है प्रॉब्लम। कुछ एरियाज़ में वो थोड़ा सा ग्लॉसी होना शुरू हो रहा है, वो सरफेस का जो रफनेस था वो ख़त्म हो रहा है। एंड इट्स स्टिल फाइन, मतलब नॉर्मली बजट माउस के साथ जो ABS बॉडी यूज़ करते हैं नॉर्मली ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी तरह ग्लॉसी नहीं हुआ, पूरी तरह टकला नहीं हुआ बेसिकली, तो इट्स वर्किंग फाइन। स्विचेस थोड़े से सॉफ्ट हुए पहले से, मतलब जो क्लिकीनेस थी, जो बहुत ही ज़्यादा टैक्टाइल फीडबैक होता था जब पहले दिन का, वो तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। थोड़े से स्विच सॉफ्ट हुए हैं। जो साइड बटन्स हैं वो थोड़े से, मैं कहूँगा थोड़े से हल्के से मुशी हो गए। जो मेरा प्रोडिजी था उसमें तो बहुत ज़्यादा मुशी हो गए थे ओवर टाइम, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक इट वॉज लाइक नथिंग की स्प्रिंग पूरी तरह चली जाती लेकिन फीडबैक कुछ मिलता नहीं था, ऑन नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता था, वैसा नहीं हुआ है कुछ। बस थोड़ा सा इनिशियल ट्रैवल थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, लेकिन इट्स स्टिल फाइन, यूजेबल। अभी भी वो आवाज़ है, क्लिकीनेस है अभी भी, मतलब ओवर 6 टाइम थोड़ा सा 10-15% ज़रूर फ़र्क हुआ है स्विचेज़ में। स्क्रोल व्हील एक थोड़ा एरिया था जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न है, बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्किप होना शुरू हो रहा है, खासकर जब आप इसको फुल स्पीड के साथ बिना ज़्यादा फोर्स लगाए स्क्रॉल करते हैं तो हल्का सा मिस हो रहा है। सिर्फ ये मेरे ख्याल से जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तब ये होता है, ऊपर की तरफ नहीं हो रहा। जब नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा मिस होना शुरू हो रहा है, ज़्यादा नहीं, मतलब आपको डेली यूज़ में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट स्क्रॉल करना चाहते हो तो कुछ आप अगर क्या बोलते हैं बनी हॉपिंग, हाँ बनी हॉपिंग करते हो बहुत ज़्यादा तो आपको शायद कुछ फ़र्क पता चले, लेकिन नॉर्मल यूज़ में आपको नहीं पता चलेगा। तो इट्स फाइन, लेकिन थोड़ा सा असर ज़रूर होना शुरू हो रहा है। अब कितनी देर में डबल वर्किंग होनी शुरू हो जाएगी, स्क्रोल व्हील की एनकोडर कितनी जल्दी ख़राब होगा उसका मैं कोई आइडिया नहीं दे सकता आपको। तो हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते थे, एंड वो है डबल क्लिकिंग। फॉर्चुनेटली हमारे यूनिट में डबल क्लिकिंग का इशू नहीं हुआ है अभी तक, तो ना राइट क्लिक में हुआ ना लेफ़्ट क्लिक में हुआ, इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फ़ाइन। अब मैंने कुछ खबरें सुनी है कि मतलब जैसे उन्होंने ख़रीदा और उसके मान लीजिए 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद ही डबल क्लिकिंग का इशू आना शुरू हो गया। एंड ऑनेस्टली दैट्स अनफॉर्चुनेट। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, बिकॉज कई लोगों ने खरीदा उनके 6-7 महीने से चल रहे हैं। मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ, 6-7 महीने हो गए हैं, इट्स वर्किंग फ्लॉलेसली, बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कितने टाइम में आपके डबल क्लिकिंग इशू शुरू हुआ और कैसे आपने उसको रिप्लेसमेंट वगैरह कराया, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताना, इट विल हेल्प अदर्स एज वेल। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि आई वॉज रॉन्ग अबाउट द लॉजिटेक G102 लाइट सिंक। एंड कैसे मैं गलत था? देखो, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो इसका सेंसर है मुझे लग रहा था कुछ अलग हुआ है, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि इसका जो सेंसर है वो प्रोडिजी वाला ही है, बस इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है, बेटर एक्सेलेरेशन वगैरह दी गई है, वो सब हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ दी गई है, तो उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ। एंड इट्स द सेम मर्करी सेंसर जो G102 में यूज़ हुआ था।
मुझे भी लगा था इनिशियल रिपोर्ट्स में, बिकॉज परफॉर्मेंस में मुझे कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा था, बस मुझे एक चीज़ का अलग दिखा था कि सेंसर हाउसिंग जो है वो थोड़ी सी अलग लग रही थी G102 प्रोडिजी के कंपैरेटिवली। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और एक मेरे पास नया टूल वगैरह भी आ गए थे ज़्यादा अच्छी तरह चेक करने के लिए। तो उसके बाद रिज़ल्ट ये निकलता है कि प्रोडिजी एंड लाइट सिंक आर नॉट यूजिंग द सेम सेंसर, इट्स अ डिफरेंट सेंसर, कम्प्लीटली डिफरेंट सेंसर। और टेक्निकली लाइट सिंक का सेंसर कम परफॉर्मेंस वाला है। एंड यस, आई कम्प्लीटली एग्री। मैंने भी थोड़ी मतलब मेरी भी इसमें गलती है, मुझे और थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी मेरे पास ऑप्शन था नहीं माउस को ओपन करके चेक करने का। लेकिन बाद में मैंने जब दूसरे पोस्ट वगैरह चेक किए, इट वॉज प्रूवन कि यस, लाइट सिंक इज़ नॉट यूजिंग द सेम सेंसर, इट्स टेक्निकली अ लोअर वर्जन, लोअर ग्रेड सेंसर कंपेयर टू द प्रोडिजीज मर्क्यूरी सेंसर। इसका रिजल्ट क्या है, मतलब कितनी परफॉर्मेंस हमें डिग्रेडेशन मिल रही है? वेल, एक्सेलरेशन वैल्यूज़ हमें ज़्यादा बेटर मिल रही है, बिकॉज वो ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेशन हैंडल कर सकते हैं, यानी माउस को जितना आप तेज़ मूव करोगे उसकी इनिशियल पिकअप वो ज़्यादा अच्छी पिकअप करता है माउस। मेरे ख्याल से A10 कुछ सेंसर यूज़ कर रहे हैं अभी इसमें लाइट सिंक में। ये सेंसर पीक आउट हो जाता है एट 3 मीटर्स पर सेकेंड, यानी 3 मीटर पर सेकेंड से तेज़ की ट्रैकिंग ये नहीं कर सकता। ओवर 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से फ्लिक करेंगे वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा आपके इनपुट को, और आपका माउस बेसिकली कर्सर जो है स्पिन आउट कर जाएगा। डेफिनेटली होगा। एंड अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए, ये आपके सामने माउस टेस्टर के स्क्रीनशॉट्स हैं। एज यू कैन सी अप टू 3 मीटर पर सेकेंड, इट्स अ कम्प्लीटली अ फ्लॉलेस सेंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सेलेरेशन वगैरह स्मूथिंग वगैरह नहीं है, इट वर्क्स कम्प्लीटली फाइन। तो क्या उसके बावजूद भी आपको गेमिंग में प्रॉब्लम आएगी? वेल, मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, या जो मतलब यूज़ करते हैं गुरप्रीत भाई हमारे, तो वो जब यूज़ करते हैं वो 800, हम दोनों ही 800 DPI पे यूज़ करते हैं। सेंसिटिविटी अगर हम लोग एपेक्स लेजेंड्स वगैरह की बात करें, इट्स अराउंड 1.3 to 1.5 सेंसिटिविटी। हम लोग 1080p स्क्रीन पे खेलते हैं, और उन स्क्रीन्स पे आज तक हमें सच बताऊँ कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी हमारा सेंसर कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आई है, फ्लिकिंग में प्रॉब्लम आई है। जैसे मैं ग्रिड शॉट वगैरह, एम लैब्स वगैरह की बात करूँ, वहाँ भी यूज़ करने के टाइम मैंने जो एक फर्स्ट टाइम मैंने अपना जो 80,000 स्कोर बनाया था वो भी उसी माउस के साथ बनाया था, G102, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप एक कैजुअल यूज़र है तो आपको 99% ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई कैन गारंटी इट। दूसरी तरफ जो हमारे थोड़े कम्पिटिटिव लेवल वाले प्लेयर हैं जो ये माउस यूज़ करते हैं, अगर आप तो यूज़ करें, मैं तो वैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कभी प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। वैसे जहाँ तक मुझे मतलब फीडबैक मिला है, इनको कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो काफ़ी मज़ा आया, उनको मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा स्नैपी माउस है। उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होगी जो बहुत ही ज़्यादा लो DPI पे खेलते हैं, और लाइक उनका जो फ्लिक रेडियस है वो लगा लीजिए ऑलमोस्ट लाइक इट्स ओवर 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, यानी वो इतने बड़े बड़े स्वीप्स लेते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ माउस को मूव करते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड हर बार कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। Would I still recommend this mouse? Well, the answer is yes. For casual gaming, definitely yes. मैं भी इसको recommend कर सकता हूँ. It's still a fine mouse. Comparatively budget, अगर मैं इसका 1100 रुपये का बजट कंसिडर करूँ, इसका प्राइस कंसिडर करूँ, it's still a fine mouse. अब हमारे पास कुछ 1-2 ऑप्शंस और आ गए, अगर आपको देखना है तो। जैसे हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है Corsair Katar Pro। अब इसके साथ भी सेंसर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको एक थोड़ा स्पॉइलर देता हूँ। इट ऑल्सो हैज़ सम वियर्ड इशूज़ विद द सेंसर ट्रैकिंग। इसमें स्पिन आउट का इशू तो नहीं है, लेकिन कुछ और इशू है। अब वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा वो भी आपको बताना मुश्किल है। क्या मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा अगर कैजुअल यूज़र हो? यस, गो फॉर इट। सो आई थिंक द रिजल्ट्स आर मोर कन्फ्यूजिंग देन एवर। हमारे पास ऑप्शंस है और हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो बात वही आ जाती है कि ऑल ऑफ दीज आर बजट माउस, एंड बजट माउस के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है। कितनी सिवियर प्रॉब्लम है वो चेंज होता रहता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं G102 के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड सॉरी अगर मैंने पहले वीडियोज़ में थोड़ी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो मेरे पास टूल्स भी नहीं थे प्रॉपर्ली चेक करने का, तो या सम सिनेरियोज बन गए थे, कुछ सिनेरियोज हो गए थे उस टाइम के। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और मैं मिलूँगा आपको कंपैरिजन वीडियो के साथ ऑफ द कटार प्रो एंड द लॉजिटेक G102 लाइट सिंक। टिल देन, बाय।